नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सिलेबस में शामिल एक शब्द है नृजातीय समूह, उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा को अंतिम समय तक सुनना। अगर आपको कोई शब्द पसंद आ जाए लिख लेना। एथनिक ग्रुप्स, हिंदी में कहते हैं नृजातीय समूह। क्या होते हैं नृजातीय समूह? ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह जिनकी कल्चर एक जैसी होती है, सांस्कृतिक रूप से जो समान होते हैं। संस्कृति में आप किन किन चीजों को शामिल करते हैं? उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनके रिचुअल्स, उनके त्योहार, मेले, व्रत, उनके विश्वास। लैंग्वेज, कोई मराठी बोलने वाला है, कोई बंगाली बोलने वाला समूह है लोगों का। कस्टम्स, जैसे हिंदुओं में कोई जनेऊ धारण करने की प्रथा है, यज्ञ वज्ञ करने की प्रथाएं हैं। रिचुअल्स, पारसी कहते हैं कि एक ऊंचा सा उनकी कोई बिल्डिंग होती है जो मृत्यु के उपरांत जो शव है उसको वहां ऊपर रख देते हैं। सेलिब्रेशंस, जैसे भीलों के अलग सेलिब्रेशन हैं। आप राजस्थान के जब इतिहास और यहाँ की संस्कृति का अध्ययन करेंगे, गरासिया अलग मेले त्योहार मनाते हैं। बिलीफ्स, कोई किसी देवता में, कोई जो वायु को भी देवता के रूप में पूजा करता है, खेजड़ी की भी देवता के रूप में पूजा करते हैं। किसी का ये बिलीफ है कि अगर आदमी यहाँ पार्थिव पृथ्वी पर अच्छे कार्य करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। तो इस प्रकार के जो, अगर कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं और उनके शेयर्ड हैं ये कस्टम्स, सेलिब्रेशंस, बिलीफ्स, लैंग्वेज, उन लोगों के समूह को हम कहते हैं एथनिक ग्रुप्स या नृजातीय समूह। इनके टेस्ट एक जैसे हो सकते हैं। जैसे उत्तर पूर्व के भारत के जो राज्य हैं वहां मांसाहार काफी चलता है, काफी लोग मांसाहारी हैं। जबकि अगर राजस्थान में अगर आप देखें तो मांसाहारियों की संख्या कम है। साउथ में अगर आप चले जाएं तो जो समुद्र के किनारे जो स्टेट्स हैं वहां के लोग जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं। एट्रीब्यूट्स, लक्षण, उनके शारीरिक लक्षणों की बात है। एट्रीब्यूट्स की उनकी कद काठी, उनका चेहरे के आकार प्रकार, इसके आधार पर समानता पाई जाती है। उनको हम कहते हैं नृजातीय समूह। दोस्तों, इसी नृजातीय समूह के आधार पर एक नकारात्मक चीज भी सामने आती है, उसको हम कहते हैं रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी नृजातीय समूह की अलग विशिष्टता के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन एथनिसिटी। वो किस नृजातीय समूह के सदस्य हैं उसके आधार पर अगर हमारे मन मस्तिष्क में उनके प्रति एक विभेद की भावना पैदा होती है या जानबूझकर हम उनको अलग रखते हैं। किनसे अलग? हो सकता है रिसोर्सेस से उनको वंचित करें कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये समाज के लिए खराब हैं, हमारे समाज में इनकी उपस्थिति घातक है। इस प्रकार केवल नृजातीय समूह के सदस्य होने के नाते अगर हम इस प्रकार का विभेद उनके साथ करते हैं तो इसको बोलते हैं रेसिज्म। इसमें हम ये भी हो जाता है या लोग इंटेंशनली भी करते हैं कि उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से वंचना का शिकार होना पड़ता है, उनको अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो वहां आंदोलन किया था उसके पीछे बेसिक रीजन क्या था? उसके बाद नेल्सन मंडेला ने जो एपार्थीड की नीति का जो विरोध किया था वो रेसिज्म का विरोध था। रेसिज्म में एक नृजातीय समूह के जो सदस्य थे उनको वहां की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, हेल्थ सेक्टर से और बाकी सर्विसेज से उनको वंचित कर दिया जाता था। उनको रिप्रेजेंटेशन से वंचित कर दिया जाता था, यानी उनको चुनाव लड़ने का या किसी पद को प्राप्त करने का आधिकारिक रूप से
उनको विलग कर दिया गया था। किस आधार पे? केवल और केवल एथनिक ग्रुप के सदस्य होने के नाते। इसी रेसिज्म के कारण फिर डिप्रिशिएशन आता है। आप अखबारों में देखते होंगे कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, चाइनीज मूल के लोग हैं, उनके साथ कई जगह बुरा व्यवहार आपको देखने सुनने को मिलता है। अगर आप निर्जातीय समूह को थोड़ा सा और समझना चाहें तो जैसे बाल्टी जो एक निर्जातीय समूह है मुस्लिम कम्युनिटी में, वो बाल्टिस्तान में मिलता है। पश्तून हैं, बलूचिस्तान में मिलते हैं। सर्ब हैं, सर्बिया में पाए जाते हैं। बर्मा में खूब नाम सुना होगा आपने, रोहिंग्या, ये बर्मा में रहते हैं। हिंदू ज़्यादातर भारत में रहते हैं। मुस्लिम बहुत सारी कंट्रीज में रहते हैं। ये सारे लोग, इनकी लैंग्वेज, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया है, आधुनिकीकरण का जो दौर आया है, इससे निर्जातीय समूह का इंटरमिक्स, आपस में संवाद बढ़ा है। लोग एक दूसरे के साथ अपने आचार विचार, व्यवहार, मूल्य, प्रथाएं, इनको शेयर करना शुरू कर दिया है। तो कुछ हद तक, और यूएन और बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं, बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक, उन लोगों ने मिलकर, बड़े बड़े विचारकों ने हमारे मन मस्तिष्क में ये कहा है कि हमें निर्जातीय समूह के जो शेयर्ड कल्चर हैं, रिचुअल्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बिलीफ्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, इनको सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। किसी भी प्रकार का इनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? उन्होंने कहा कि एक सामाजिक पूंजी है, इस पूंजी को हमें बचा के रखना है। अगर आप इनकी प्रथाओं का आदर नहीं करेंगे, इनकी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, इनके खान पान और पहनावे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो ये लोग धीरे धीरे अपने इन रिचुअल्स को, बिलीफ्स को, लैंग्वेज को धीरे धीरे हो सकता है छोड़ दें। अगर वो छोड़ देंगे तो सांस्कृतिक विविधता में बहुत कमी आ जाएगी। इसलिए हमें निर्जातीय समूह के किसी, हमारे अलावा बाकी जो निर्जातीय समूह के जो सदस्य हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा, उपेक्षा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि करता है, और सांस्कृतिक विविधता किसी भी देश के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। आज के चर्चा में इतना ही। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।